नमस्कार साथियों, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ यूपी बोर्ड बेस्ड ऑन एनसीईआरटी जो आपका एक्सीलेंट बुक है जर्नल इंग्लिश का क्लास 12th में हम इस बुक का आपको सिंटैक्स पोर्शन का जो एक्सरसाइज दिया है रूल वाइज आपको मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। फ्रेंड्स, जितना आप कर सकते हैं शेयर वीडियो को उतनी ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह जो ग्रामर पोर्शन है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम एयरफोर्स एनडीए या फिर आप डिफेंस की किसी भी तैयारी करते हैं तो आपको यह पोर्शन अवश्य देखने को मिलेगा। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए मैं इसकी एक्सरसाइज सॉल्यूशन आपको कराता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th स्पेशली है, चैप्टर नंबर 4 है आपका सिंटैक्स, जैसे आप कहते हैं वाक्य रचना। अगर डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स, यानी एक वाक्य में शब्दों का सही क्रम इज कॉल्ड सिंटैक्स, वह वाक्य रचना कहलाता है। तो आज हम रूल्स ऑफ आर्टिकल्स यानी कि आर्टिकल के नियमों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपका जो एक्सरसाइज दिया है जिसमें दिया है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी कि आ रहे वाक्यों को सही कीजिए। इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिकल होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल आपके ए एन इनडेफिनेट होते हैं और द आपका डेफिनेट होता है, यानी ए एन द को आर्टिकल्स कहा जाता है तथा इनका प्रयोग किसी नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अ बॉय हैज स्टोलन योर बुक, किसी लड़के ने, तो यहाँ ये जो है वह इस नाउन को इनडेफिनेट कर रहा है। जैसे दिस इज द हाउस, यह वही घर है वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था, तो द जो है वह डेफिनेट कर रहा है। तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, जैसे सी इज अ स्टूडेंट, वह एक छात्रा है, तो ये आपका आर्टिकल है और स्टूडेंट आपका नाउन, तो नाउन से पहले आपको आर्टिकल दिया है। तो देखिए, यदि नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव वाक्य में मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले प्रयोग करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव के ही है और नाउन नहीं दिया है तो एडजेक्टिव से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आपको दो चीज माइंड करनी है। अगर नाउन की विशेषता बताने के लिए आपका जो एडजेक्टिव वर्ड है वह मौजूद है तो आर्टिकल आपको एडजेक्टिव से पूर्व ही लगाना है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं दिया है तो फिर आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और जो आर्टिकल आएगा वह एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो जैसे देखिए, ही इज अ टॉल, अब यहाँ टॉल के बाद नाउन नहीं है तो फ्रेंड्स यह आपका सेंटेंस गलत होगा। तो करेक्ट क्या होगा, ही इज अ टॉल बॉय। देखिए, आपका बॉय नाउन है, टॉल आपका एडजेक्टिव है और टॉल के अकॉर्डिंग आपका आर्टिकल लगाया गया है। तो आइए और देखते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वह फ्रेंड्स आपका दा होता है, जैसे हम पार्टिकुलर नाउन से पहले यूज करते हैं और जिसका हिंदी अर्थ आता है वो या ओस। और आपका इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन, जिसका मतलब होता है एनी, कोई भी व्यक्ति, जिसे हम अननोन नाउन से पहले यूज करते हैं। तो दा का जब प्रयोग करेंगे आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ए और एन का आपको यूज करना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो और थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। क्या हम आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले ही कर सकते हैं या एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ भी कर सकते हैं? तो इसका आपको आंसर यहाँ है हाँ, यदि एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया है, एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया है तो एडजेक्टिव से पहले और एडजेक्टिव के अनुसार ही आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर। अब देखिए यह आपका नाउन रहा और यह एडजेक्टिव, तो मैंने कहा कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया है तो हम ऐसी स्थिति में हम यहाँ आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव से पूर्व कर देंगे। जैसे एक और, आई सॉ अ पुअर गर्ल, मैंने एक गरीब लड़की देखी। तो फ्रेंड्स आपका गर्ल नाउन है और पुअर एडजेक्टिव है, तो हाँ एडजेक्टिव से पहले हमने आर्टिकल का यूज किया है। तो देखिए आगे, और यदि एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया है तो हम एडवर्ब के पहले और एडवर्ब के अनुसार ही आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो एक एग्जांपल लिया है,
सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक बहुत सुंदर लड़की है। तो गर्ल आपका नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव दिया है और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। तो यहाँ देखिए एडवर्ब से पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन है द वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड, यानी कि जो गुण होता है वह अपने आप में पुरस्कृत होता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ दा को आपको रिमूव करना है, यानी कि वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड, यानी कि गुण अपने आप में पुरस्कृत होता है। अब इसकी व्याख्या मैंने आपको की है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन से पूर्व दा का प्रयोग नहीं होता है। कब नहीं होता है? सामान्य अर्थ में। जैसे द हॉनेस्टी आप नहीं लिख सकते हैं, द गोल्ड आप नहीं लिख सकते हैं, द लव आप नहीं लिख सकते हैं, द वाटर आप नहीं लिख सकते हैं, द ट्रूथ आप नहीं लिख सकते हैं, द मिल्क नहीं लिख सकते हैं। यानी कि अगर ये अपने सेंस में प्रयोग हुए हैं तो इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नॉट अगर विशेष अर्थ में इनसे पूर्व द का यूज करते हैं। अगर जब ये ही किसी से जोड़ दिए जाएं, अब जोड़ने का मतलब है इनके बाद ऑफ और कोई नाउन दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में हम इनसे पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, द गोल्ड इज आ प्रीसियस मेटल, यानी कि सोना एक बहुमूल्य धातु है। तो फ्रेंड्स यहाँ गोल्ड के बारे में बात की गई है, गोल्ड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन नहीं, अर्थात किसी से जोड़ा नहीं गया है। तो ऐसी स्थिति में यह सेंटेंस गलत है, अर्थात यहाँ आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। तो देखिए, द गोल्ड ऑफ रवीज रिंग, यानी कि रवि की अंगूठी का सोना। तो देखिए यहाँ जो गोल्ड है वह किससे जोड़ दिया गया है? रवि से जोड़ दिया गया है। तो यह विशेष अर्थ में यूज हुआ है। एज प्योर, वह शुद्ध है। तो ऐसी स्थिति में आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए, द हॉनेस्टी ऑफ रवि कैन नॉट बी डाउटेड, यानी कि रवि की जो ईमानदारी है उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हॉनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ऑफ से जोड़ दिया गया है किससे? रवि से। तो एक विशेष अर्थ में इसका यूज किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल दा यूज होगा। अगर यह इस प्रकार से होता, द हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यह देखें हॉनेस्टी ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल दा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ किसी से जोड़ा नहीं गया है, बल्कि इसी के अर्थ के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन दिया है, हॉनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, यानी राम की ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता है। तो देखें फ्रेंड्स, हॉनेस्टी आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन राम से जोड़ दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको लिखना होगा, द हॉनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, क्योंकि यहाँ ईमानदारी एक विशेष अर्थ में यूज हुई है, जैसे किसी से जोड़ दिया गया है? राम से। तो एक पार्टिकुलर सेंस में हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। यहाँ फ्रेंड्स दो गलती हैं। एक तो आपका आंसर होगा, पहले देखिए, द ताज इज अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, अर्थात आपको ताज से पहले दा का यूज करना है, यानी कि जो हमारी इमारतें हैं और नदियों के नाम से पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। और यूनिक, अगर इसे आप हिंदी में पढ़ेंगे तो जो आपका या की ध्वनि आएगी तो हम ए का यूज करेंगे, अगर आ से अंग तक आती तो हम एन लगाते। तो यहाँ पढ़ेंगे यू, तो या आएगा तो अ यूनिक बिल्डिंग। तो आपका सही आंसर होगा, द ताज इज अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो इसकी व्याख्या आप समझ सकते हैं, इमारतों और नदियों के नाम से पूर्व द का यूज करते हैं, जैसे द ताज, द रेड फोर्ट, द गंगा, द इंडस, ETC। अगला क्वेश्चन दिया है, आयरन इज एन यूजफुल मेटल। तो फ्रेंड्स यहाँ भी आप इसे इंग्लिश वाले वोवेल से ना देखें, बल्कि हिंदी में यू आएगा, यानी या आएगा। तो आपका आंसर होगा, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, क्योंकि देखें हिंदी में तो या बनेगा, या की ध्वनि निकलेगी तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अगर आपका आ से और अंग के बीच में निकलेगा तो आप क्या लगाएंगे? फिर एन लगाएंगे। इस चीज को माइंड कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी, यानी कि मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास मत करो। तो फूल फ्रेंड्स आपका नाउन होता है, और मैंने बताया है नाउन से पहले आर्टिकल का यूज एन किया जाता है। तो आप लिखेंगे, डोंट ट्राई टू मेक अ फूल, आ फूल होगा, आ फूल ऑफ मी, यानी मुझे एक मूर्ख बनाने का प्रयास मत करो। अगर आपसे कोई पूछे तो फुलिश आपका एडजेक्टिव होता है, लेकिन फूल आपका नाउन होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, ही इज एन यूरोपियन, वह एक यूरोपियन है। तो आप यू, ई को ना देखें बल्कि यू, तो या का हिंदी में ध्वनि आ रही है तो आपको लिखना होगा, ही इज अ यूरोपियन। तो देखें यू की ध्वनि आई अर्थात या की, तो आर्टिकल ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, और यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स,
रिच शुड हेल्प पुअर। वैसे हम किसी भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। लेकिन जब हम किसी एडजेक्टिव से पहले अगर आर्टिकल का यूज करते हैं तो वो पूरी जाति या उसके पूरे वर्ग का बोध कराते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो देखिए आंसर होगा आपका द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी कि धनी लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर आप अपना नोट्स तैयार कर रहे हैं तो इस एक्सप्लेनेशन को लिख सकते हैं। अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है तो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव के पूर्व दा का यूज करने पर वह व्यक्ति के समूह या पूरी जाति का बोध कराते हैं और प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ब्लाइंड, वैसे ए ब्लाइंड या एन ब्लाइंड नहीं लिखेंगे। अगर आप द ब्लाइंड लिख देते हैं तो यह पूरी जाति का बोध कराएंगे, यानी कि संसार में जितने भी अंधे लोग हैं सब, द रिच सब धनी लोग, द पुअर सब गरीब लोग, द लेम सब विकलांग लोग, द हॉनेस्ट सब ईमानदार लोग, द डम द डीफ द सिक। जैसे देखिए द हॉनेस्ट आर ऑलवेज अवॉर्डेड, यहाँ हॉनेस्ट पूरी जाति को बोध कर रहा है, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है आर ऑलवेज अवॉर्डेड, यानी ईमानदार लोग हमेशा पुरस्कृत किए जाते हैं। अगर आप आर रिच लिख दें तो गलत होगा, आर रिच मैन, यानी कि रिच के बाद एडजेक्टिव के बाद नाउन होना है तो आपका सही होगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स देखिए आपका यू या आ रहा है तो आपको ए लगाना होगा, तो लिखेंगे नितिन इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, क्योंकि या की ध्वनि है हिंदी में। अगला है सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। तो फ्रेंड्स जो भी हमारी भौगोलिक चीज़ें हैं और वह यूनिक है अपने आप में, तो उनसे पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ होना चाहिए हमारा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन होगा, जो वस्तु यूनिक है उससे पहले द का यूज करते हैं, जैसे द सन, द स्काई, द अर्थ, और भी है जैसे द मून, इस प्रकार से। और दिशाओं के पूर्व भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। लेकिन आपको जो एग्जाम में ध्यान रखना है एयरफोर्स के लिए, द सन राइजेज नहीं होता है और द सन सेट नहीं होता है, इस चीज़ को माइंड कर लेना, ये दोनों गलत होंगे। अर्थात सही रहेगा सन राइजेज और द यानी कि सन सेट। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि दिस इज अ यूजफुल बुक, दिस इज अ यूजफुल बुक। फिर देखें फ्रेंड्स, या की ध्वनि आएगी तो आपको लिखना होगा दिस इज अ यूजफुल बुक, यानी कि ए आएगा ना कि एन। आगे है द लव इज इट्स ऑन रिवार्ड, यानी कि प्रेम अपने आप में पुरस्कृत होता है। तो फ्रेंड्स देखें लव, यह भी आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आप क्या करेंगे केवल द को हटा देंगे, द यानी कि लव इज इट्स ऑन रिवार्ड, यह सही होगा आपका। अगर यह जो होता कि द लव ऑफ मीरा कैन नॉट बी फॉरगॉटन, यानी कि मीरा के प्रेम को भुलाया नहीं जा सकता है, तो आपका सेंटेंस सही होता, क्योंकि जो लव है उसे मीरा से जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको 12वां, आई डू नॉट पे द हीड टू हिज नॉनसेंसिकल टॉक्स, यानी कि मैं उसकी बदतमीजी पूर्वक बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। तो पे हीड, पे अटेंशन, तो हम यहाँ दा का यूज नहीं करते हैं, ऐसे फ्रेज में आपको अभी लिखा दूंगा जाने से पहले, तो आपको यहाँ से दा हटा देना है। आप लिखेंगे आई डू नॉट पे हीड टू हिज नॉनसेंसिकल टॉक्स, यह आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, इट इज अ वर्ल्ड, यह एक संसार है, वेयर रिच हेट पुअर, यानी कि जहाँ धनी लोग गरीब लोगों से घृणा करते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे इट इज अ वर्ल्ड, यह एक संसार है, आप चाहे तो दा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज अ वर्ल्ड, यह संसार है, वेयर द रिच शुड द पुअर, क्योंकि एडजेक्टिव है और पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो हमें दोनों से पहले आर्टिकल दा का यूज करना होगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, माई फ्रेंड इज इन अ ग्रेट ट्रबल, यानी कि मेरा मित्र एक बड़ी समस्या में है। तो फ्रेंड्स इन अ ग्रेट ट्रबल है आपका फ्रेज है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछे जाते हैं, तो यहाँ जो फ्रेज है यहाँ हमारा आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्या होगा, माई फ्रेंड इज इन ग्रेट ट्रबल, मेरा मित्र एक गहरी समस्या में है। तो मैं ऐसी आपको फ्रेज यहाँ दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आपके लिए कुछ फ्रेजें हैं, बाय चांस, एट रिस्क, एट वर्क, एट एंचर, बाय मिस्टेक, बाय चेक, बाय पास्ट, बाय पोस्ट, एट ईच,
बाई डे, बाई नाइट, इन हार्ड, इन कन्फ्यूजन, इन ट्रबल। देखिए लगा सकते हैं, आपको यहाँ देखने को मिला है लास्ट बट नॉट लीस्ट, नो ऑन स्ट्राइक, ऑन डिमांड, टेक हार्ट, टू बी बोल्ड, कैच फायर, लूज हार्ट, इन फैक्ट, इन आ डिलेमा। इसमें आपको आर्टिकल रहेगा, यानी इनसे पहले आर्टिकल नहीं रहेगा। इन आ गुड या बैड मूड, या काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद एन का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन मेक अ फुट यह रहेगा आपका, सच प्लस नाउन रहेगा। इन डिटेल यह भी रहेगा। द फॉलोइंग, गेट अ हेड एच, यानी कि इनमें आपको आर्टिकल लगाया जाएगा। लेकिन आपके लिए जो थी वह यह थी कि इनमें आपको एन या दा का यूज नहीं करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपको अगला क्वेश्चन दिया है, द गेम हैज कम टू एंड। तो देखें एंड, तो एक खेल है तो एक ही अंत होगा, तो आप लिखेंगे द गेम हैज कम टू एन एंड। यह आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, मोर यू गेट, जितना अधिक आप पाते हो, मोर यू वांट, उतना ही आप चाहते हो। तो आपका आंसर होगा द मोर यू गेट, जितना आप पाते हो, द मोर यू वांट, उतना ही आप चाहते हो। तो इसका रूल क्या कहता है, जब कंपैरेटिव डिग्री में समांतर या समानुपात का नियम हो, यानी पैरेलल डिग्री हो, कोई चीज़ निश्चित रूप पर घट रही हो या बढ़ रही हो, और जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है वह एक एडवर्ब की तरह फंक्शन करे, तो ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, क्योंकि यह अब एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और आपको वैसे भी ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट से पहले अगर कोई वो कंपैरेटिव वर्ड आता है, जैसे कि मोर हो गया, या किसी के अंत में ER हो गया, या IER हो गया, तो ऐसी स्थिति में आप आर्टिकल दा यूज करेंगे। जैसे एक दो एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ। देखिए, द हायर यू गो, द कोल्डर यू फील। तो देखिए यहाँ हायर में ER लगा है, ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब है। और द कोल्डर यू फील, तो यहाँ भी ये देखें तो ER लगा है, तो ऐसी स्थिति में। एक और एग्जाम्पल है, द सूनर इट इज डन, द बेटर इट इज, यानी कि जितनी जल्दी है समाप्त होता है उतना ही अधिक अच्छा रहेगा। तो देखिए बेटर उससे पहले भी दा, और सूनर इससे पहले भी दा, तो सब्जेक्ट ये रहे आपके। आगे है फ्रेंड्स, ही विल टेक अ आवर टू फिनिश दिस वर्क, यानी कि वह इस कार्य को करने में 1 घंटा लेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखें आपका H जरूर है, लेकिन हिंदी में आवर पढ़ेंगे तो यहाँ एन आवर हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ही विल टेक एन आवर टू फिनिश दिस वर्क। अगला क्वेश्चन है, हिज फादर इज अ MP, यानी उसके पिता एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी सांसद हैं। तो एम कैसे लिखेंगे आप हिंदी में, ऐसे लिखेंगे ना, हिंदी में ऐसे लिखेंगे तो आपका क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि हिंदी में ए का साउंड है। तो आपका आंसर होगा हिज फादर इज एन MP। एक और क्वेश्चन है, ही इज वन आइड मैन, यानी कि वह एक आंख का व्यक्ति है। तो आप फिर देखें वन कैसे पढ़ेंगे, वाके, तो आपका क्या होना चाहिए, ए, तो आप लिखेंगे ही इज a one-eyed man। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, यहाँ पूरे देश के लोग के बारे में बात की गई है, तो आपको आर्टिकल लिखना होगा द फ्रेंच, यानी कि जर्मन लोगों ने डिफीटेड हरा दिया, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, यानी फ्रेंच लोगों ने जर्मनियों को हरा दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी वॉज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, यानी गांधी अपने समय के सबसे महान व्यक्ति थे। तो फ्रेंड्स सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो देखिए गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट, तो देखिए दा लगाना होगा, ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। तो रूल लिख दिया है मैंने, SD से पहले अर्थात सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा आता है। अब सुपरलेटिव डिग्री को आप कैसे पहचानेंगे, या तो एडजेक्टिव के अंत में आपको EST या IEST देखने को मिलेगा, या उस डिग्री से पहले मोस्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए आगे, इट इज अ बेस्ट बुक, तो EST आया है तो ये नहीं रहेगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री आप कहेंगे कि इट इज द बेस्ट बुक, क्या कहेंगे, इट इज द बेस्ट बुक। आइए अगला क्वेश्चन है, द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, सोना एक कीमती धातु है। तो देखिए आपका एक मटेरियल नाउन है, और इससे पहले हम आर्टिकल दा का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने अर्थ में यूज हुआ है, तो केवल दा हटा देंगे, दा हटा देंगे तो आप लिखेंगे गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। अगला क्वेश्चन है, इंडस, यह आपके सिंधु नदी का नाम है, इज अ लॉन्ग रिवर इन पंजाब, इन द पंजाब, यानी कि सिंधु नदी पंजाब में एक लंबी नदी है।
तो आप लिखेंगे द इंडस इज अ लॉन्ग रिवर इन द पंजाब, यानी सिंधु नदी पंजाब में एक लंबी नदी है। पंजाब से पहले भी आपको दा लगाना है, क्यों लगाना है, देखिए यहाँ द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, यानी कि एक ऐसा ही राज्य है जिससे पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से पहले लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, द उत्तर प्रदेश, द राजस्थान, यह नहीं होगा, बस द पंजाब आपको यह माइंड में रखना है। आगे देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स, मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि मुंबई भारत का मैनचेस्टर है। तो इसमें आपका आंसर होगा मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि मुंबई भारत का मैनचेस्टर है, यानी आपको मैनचेस्टर से पहले दा लगाना है। क्यों लगाना है, तो देखिए जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना समान वर्ग के किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के गुणों के आधार पर हो तो दूसरे प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो मुंबई भी प्रॉपर नाउन है और मैनचेस्टर भी आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन उनकी तुलना की गई है समान गुणों के आधार पर, दोनों शहर हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने दूसरे से पहले आर्टिकल दा का यूज किया है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, रवि इज द विराट ऑफ आवर टीम। तो देखिए रवि एक प्रॉपर नाउन है और विराट कोहली आप जानते हैं ये भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन रवि जो है हमारी टीम का क्या है, विराट कोहली है। तो खेलने की तुलना की गई है दोनों लोगों की, तो इसीलिए हमने विराट कोहली यानी रवि को विराट कोहली मान लिया है अपनी टीम का। तो ऐसी स्थिति में दूसरे प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दा यूज करना है। जैसे एक और, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि वह आधुनिक भारत का राम है। तो राम आपका एक प्रॉपर नाउन हो गया, ही आपका एक प्रोनाउन है। तो यहाँ आप किसी का नाम नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखें आप प्रॉपर नाउन से पहले हमने दा का यूज किया है, क्योंकि उससे आधुनिक भारत का क्या मान लिया गया है, राम मान लिया गया है, अर्थात तो उसके जो गुण है वह राम की तरह हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 26, ही इज अ ऑनरेबल मैन, यानी कि वह एक सम्मानीय व्यक्ति है। ऑनरेबल तो आप लिखेंगे ही इज एन ऑनरेबल, क्योंकि ओ हिंदी में आया है। अगला क्वेश्चन दिया है, यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि यूएसए संसार की सबसे धनी देश है। तो आप लिखेंगे द यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और द यूएसए क्यों आया है, इस रीजन को अच्छे से समझ लें क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण रूल है। तो कहते हैं अगर किसी देश के नाम या राज्य के नाम से पहले क्या हो, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक लगे हो तो इनसे पूरे दा का प्रयोग करते हैं। देखिए द यूएसए, द यूके, द यूएई, द सीआर, सीआर का मतलब होता है चेक गणराज्य, द यूएसएसआर इसका मतलब है रसिया। जैसे आप लिख सकते हैं द यूनियन, तो यूनियन से पहले भी आप दा लगाएंगे, यहाँ भी आपका बनना है, यहाँ भी। तो द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट। तो इस प्रकार से हम यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक आने पर आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसे भारत भी एक रिपब्लिक देश है तो ऐसे लिख दिया जाए द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल दा का यूज कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, गंगा इज अ माइटी रिवर, यानी गंगा एक शक्तिशाली नदी है। तो आप जानते हैं नदियों के नाम से पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं, तो आंसर सीधा होगा द गंगा इज अ माइटी रिवर। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिच प्रॉस्पर एंड पुअर सफर, यानी कि जो लोग धनी होते हैं वह समृद्ध होते हैं और गरीब लोग कष्ट सहते हैं। तो प्लूरल होगा आपका द रिच हो जाएगा, प्रॉस्पर एंड द पुअर सफर। अगला क्वेश्चन है, ही इज द मेंबर ऑफ एन यूनियन। तो यूनियन या आएगा तो आप लिखेंगे ही इज द मेंबर ऑफ अ यूनियन, यानी एक एन की जगह पर ए। अगला क्वेश्चन दिया है, मिस्टर तिवारी इज अ एमएलए, यानी कि मिस्टर तिवारी एक एमएलए हैं। तो आप लिखेंगे मिस्टर तिवारी इज एन एमएलए, क्योंकि एम ए बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, ही इज मेकिंग नॉइज, वह एक शोर कर रहा है। तो आप कहेंगे ही इज मेकिंग के साथ आ मेक अ नॉइज, तो ही इज मेकिंग अ नॉइज। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है फ्रेंड्स, द हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसे आपको सेंड करना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से और यह आपको पढ़कर बताना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। ऑप्शन ए में आपको देता हूँ ईयर और दूसरा देता हूँ ईयर। क्या देता हूँ फ्रेंड्स, ईयर। तो आपको इनमें दोनों में कौन सा प्रोनाउंसिएशन सही लगता है और इससे पहले क्या आर्टिकल लगाएंगे यह मुझे बताना है कमेंट के माध्यम से। तो वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें, और आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो और बताइए, मैं और आपको डीपली पढ़ाने का प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।